Hello, welcome all in another session of crashing. Previous sum में indirect cost जो था वो purely variable था with days. मैंने एक सम लिया है जिसमें indirect cost का एक variety different variety दिया है. That is, it is not purely variable, but हाँ, the relationship is same. What is the relationship? कि अगर days कम होंगे तो indirect cost कम होगा. Let's see the second one. Activity, preceding activity, normal time, normal cost, crash time, crash cost. तो मैं क्या कर सकता हूं, कॉस्ट स्लोप पहले कैलकुलेट कर सकता हूं. मैं कर पा रहा हूं इजीली बिकॉज आई एम डूइंग ऑन एक्सेल. आपको तो क्वेश्चन पेपर में रहेगा तो इतना पार्ट वापस आपको लिखना पड़ेगा. आपको नॉर्मल कॉस्ट टोटल सम करना पड़ेगा. यू विल हैव टू एड अप द नॉर्मल कॉस्ट टू नो कि इतना तो कॉस्ट होगा ही होगा कम से कम डायरेक्ट. ओके, इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना होगा वो ढूंढना पड़ेगा. एंड अभी कॉस्ट स्लोप ढूंढना पड़ेगा. व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट स्लोप? कॉस्ट स्लोप का मतलब है कितना एडिशनल कॉस्ट लगेगा टू बी इंकर्ड फॉर रिड्यूसिंग द पीरियड. यहां पे भी आपको डेज दिए हैं, नॉर्मल टाइम इन डेज. दिस इज ऑल डेज. तो 90 रुपीज कॉस्ट है. 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, इतना खर्चा एडिशनल होगा फॉर रिड्यूसिंग द डेज फ्रॉम 4 to 3. 4 दिन से 3 दिन में कंप्लीट करने के लिए इतना एडिशनल कॉस्ट. तो एक दिन का 30 रुपया लगेगा. सिमिलरली आई विल फाइंड इट आउट फॉर these all. ये 22 कुछ तो भी गड़बड़ है. -22 नहीं आ सकता है. यस, आई डोंट नो कैसे उसने ये ले लिया. यस, इसने भी ले लिया गड़बड़. हाँ, क्योंकि मेरा मेन फॉर्मूला में गड़बड़ था. इट शुड बी दिस. जरा देखिए ई एक्टिविटी हम क्रैश ही नहीं कर सकते क्योंकि नॉर्मल टाइम भी 2 है, क्रैश टाइम भी 2 है, नॉर्मल कॉस्ट ही 100 है और क्रैश कॉस्ट भी 100 है. यू कैन नॉट रिड्यूस एक्टिविटी ई का टाइम एट ऑल. चलो ठीक है. अभी इनडायरेक्ट टैक्स देखो. इनडायरेक्ट कॉस्ट पहले क्या था, 100 रुपीज पर डे. यहाँ पे ऐसा नहीं है. 15 दिन रहेगा तो 600 रुपया, 14 दिन रहेगा तो 500 रुपया, 13 दिन रहेगा तो 400, 12 दिन रहेगा तो 250, 11 दिन रहेगा तो 175, 10 दिन रहेगा तो 100, 9 का 75, 8 का 50, 7 का 35 और 6 का 25. इट इज डिफरेंट. वो रिड्यूस जरूर हो रहा है लेकिन इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. क्वेश्चन तो सेम ही है. Draw network diagram, find critical time, find project completion time, its cost, what is optimal time and cost, what is the cost at the least time. तो चलो पहले नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करो.
मेरा रफ डायग्राम ड्रॉ हो गया। One, two, I can consider this as 2. This should be considered as 2. This should be considered as 3. This should be considered as 4. And this should be considered as 5. I start drawing arrows. This is A.
then B, B diagram, B, this is B, then this is C, then this is D, this is F, this is G, this is E. So A, B, C, D, E, F, G. Perfect. My diagram is drawn. क्या आपका डायग्राम कुछ इस हिसाब से आ रहा है? A, what is A का टाइम? A का 4-3, A का 4-3, then B का है 6-4, C का है 2-1, D का है 5-3, then E का है 2-2, then F का है 7-5, then G का है 4-2. ओके, रेडी हो गया अपना डायग्राम. एंड नाउ मैं मेरा रफ डायग्राम रफ कर देता हूं. कितना ब्यूटीफुल बोर्ड है. हाँ, ना रब करने में ज़्यादा प्रेशर लगता है, इतना स्मूथली सब रब हो जाता है. या तो ना अभी हम क्या करेगा, क्रैशिंग टेबल का ड्रॉ करेगा. क्रैश टेबल. कैश टेबल ड्रॉ करने के पहले मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा मैक्सिमम पॉसिबल पाथ. I'll draw your only maximum possible path so that I can see the diagram. I can go from A dash F. Then I can go from A dash D dash G. Next, I can go B dash G. Then I can go C dash E dash G. So these are the 4 paths through which I can start from and go to the end point. So now let's find the normal time. 4 plus 7. 7 plus 4 is 11. 4
plus 5 is 9, 9 and 4 is 13, 6 and 4 10, 2 plus 2 4 and 4 8. So here again 13 days. Now let's find crash, please. 3 plus 5 8, 3 plus 3 6. Now 4 plus 2 6, and last but not least 1 plus 2 is 3 plus 2 is 5. As I told you, it is absolutely not necessary that the highest of normal time and highest of crash time comes on the same line. See, here it is coming on a different line. Yani I can reduce from 13, I can go only up to 8. That means I can reduce 5 days. I सर can ए डी जी एड होएगा ना? A D G, हाँ तो 3 and 3. Oh, this is 8. Correct, correct. तो ओके, ऊपर भी आया नीचे भी आया, नॉट अ प्रॉब्लम. अभी सब बरोबर लिया, ये बरोबर है. ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच. 5 दिन कम कर सकता. डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 and day 5. So now I go. So my maximum possible path, I can start my crash table. क्रैश टेबल में days I can start from 13, 12, 11, 10, 9 and 8. Normal cost is always a direct cost. Normal cost is irrespective of anything, 723 will be the cost involved. Why? Because the work is fixed. Okay, this much work has to be done. Yeah, crash cost will increase as I'm going to reduce my days. Indirect cost. Indirect cost for 13. For 13 days it's 400, then 250, then 175, then 100, then 75, and then 25, 50. Okay, this is the work, and my total cost will be addition of all this stuff. Sure. Yes, I am ready. Now, day one क्रैश करो. चलो, कौन सा है क्रिटिकल? ADG. क्रैश day 1, A-D-G. अभी ए का क्रैश करने का खर्चा है 30 रुपया, डी का 50 रुपीस एंड जी का
65 रुपीज। तो मैं चाहूंगा कम से कम खर्चा हो, तो आई विल रिड्यूस ए, आई विल सिलेक्ट ए। तो पहले खर्चा बिल्कुल नहीं था, 0, ये 30 रुपया बढ़ गया, तो दैट इज इक्वल टू 30। या जहां पे मैं क्रैश टेबल में जाता हूं, क्रैश टेबल एट 13 days देयर विल बी नो क्रैश कॉस्ट। लेकिन अगर मुझे एक दिन कम करना है तो मेरा कॉस्ट 30 रुपए से बढ़ जाएगा और टोटल कॉस्ट 1003 हो रहा है। डेफिनेटली मैं सोचूंगा कि मैं 13 डेज में नहीं, मैं 12 दिन में कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मेरा खर्चा कम हो गया। ए का एक दिन कम हो गया, ओ सर ए का एक ही दिन कम हो सकता था, और ए अभी कंप्लीटली क्रैश हो गया। ए को मैं फर्दर यूज नहीं कर सकता फॉर क्रैशिंग। अभी ए का एक दिन कम करने से, सर इधर ए है तो इसका भी एक दिन कम हो गया, इधर भी ए है तो इसका भी एक दिन कम हो गया, इधर ए नहीं है तो इसका डेज वैसे का वैसा, इसका इसमें ए नहीं है, इसका डेज वैसे का वैसा। दिस इज कंप्लीटेड called as crashing का day 1। Still critical path is the same path, critical path is the same path। तो crashing का day 2, crashing का day 2 है वो। अभी I cannot crash day 1 A because A is completed, A cannot be further crashed। अभी D और G में मैं D सिलेक्ट करूंगा क्योंकि उसका खर्चा कम है, तो मैं D सिलेक्ट कर रहा हूं। तो दिस इज 30 plus 50 is equal to 80। 30 plus 50 is equal to 80, मतलब एक दिन कम करने की वजह से अब 2 दिन कम हो गए। 2 दिन कम करने का टोटल कॉस्ट है 80। सर स्टिल अभी भी मुझे फेवरेबल है, क्योंकि मेरा खर्चा और एक 1003 के बजाय 978 हो गया। तो डेफिनेटली 11 डेज 11 डेज इज बेटर। डी 5 था, अभी 4। आई हैव एन ऑप्शन टू स्टिल कट डाउन 1 डे। डी इसमें है क्या सर? सर डी इसमें नहीं है, ये 10 रहेगा। इसमें डी है 11 हो गया, इसमें डी नहीं है 10 है, इसमें डी नहीं है 8 है। सर अभी भी क्रिटिकल पाथ सेम है, तो मेरा क्रैशिंग का डे 3। मेरा क्रैशिंग का डे 3, अभी भी मैं डी को क्रैश करूंगा। ऑलरेडी 80 रुपए का खर्चा हो गया है और 50 रुपए का खर्चा होगा, और अभी खर्चा हो गया 130। सर क्रैशिंग से 130 का कॉस्ट हो गया। सर और खर्चा कम हो गया तो डेफिनेटली 10 डेज भी अच्छा है, मेरा कॉस्ट कम हो रहा है। सर डी, अभी हम डी को फर्दर क्रैश नहीं कर सकते, डी उसके लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। डी ये 10 क्योंकि इसमें डी नहीं है, ये 10 क्योंकि इसमें डी था, इसमें डी नहीं है, और इसमें 8 क्योंकि डी नहीं है। सर अभी आप देखोगे तो 3 क्रिटिकल पाथ हो गए, 3 क्रिटिकल पाथ हो गए सर। तो अगर 3 क्रिटिकल पाथ हो गए हैं तो मुझे तीनों पाथ को इकट्ठा लेके जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू टेक टुगेदर ऑल द 3 पाथ, और ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा जिससे तीनों पाथ पे
तीनों पाथ पे एक एक दिन कम होना चाहिए। चलो लेट्स प्रोसीड अहेड नाउ। मजा आएगा। अभी क्रैशिंग का डे 4, लेकिन AF then A dash D dash G and B dash G, B dash G। तो मुझे A which is equal to 30, F का खर्चा ढूंढना पड़ेगा मेरे को। F का खर्चा है 30, खर्चा है 30। ओके, यहाँ पे A is equal to 30, D is equal to 50 and G equals to 65। देन B का खर्चा कितना है? B का खर्चा ढूंढना पड़ेगा 50 रुपीज। एंड G का है 65। तो मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए सबसे पहले आई कैन नॉट सिलेक्ट A क्योंकि A क्रैश हो चुका है। आई कैन नॉट सिलेक्ट D, ये D क्रैश हो चुका है। तो कैन आई से सर इसमें एक ये F, इसमें एक ये G और G ऐसा है जो इन दोनों में कॉमन है, तो B का तो सवाल ही नहीं आएगा, हम B ले ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि G अगर आप लेते हो आपको सेकेंड पाथ में G ही लेना पड़ेगा और G लेते हो तो ऑटोमेटिकली वो जो थर्ड पार्ट है B और G उसमें से G सिलेक्ट हो जाता है। तो अपने लिए कॉम्बिनेशन एक ही है, there is only one combination and that is called as F and G, जिसका खर्चा है 30 plus 65 that is 95। 30 plus 65 that is 95 खर्चा होगा। तो मैं इसमें सिलेक्ट कर रहा हूं F, तो ऑलरेडी इसका एक दिन कम हो जाएगा। इसमें सिलेक्ट कर रहा हूं G, इसलिए इसका भी एक दिन कम हो जाएगा। और इसमें भी G इसमें भी है, इसलिए ऑटोमेटिकली इसका भी एक दिन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। टोटल पहले ऑलरेडी 130 रुपीज का खर्चा हो चुका है। ओके, 3 दिन कम करने के लिए ये और 95 रुपीज बढ़ गया। तो कितना खर्चा हो गया? 225। करेक्ट है, 225 रुपीज अभी क्रैश कॉस्ट हो गया। 225। सर अभी खर्चा बढ़ गया, दैट मीन्स मुझे ऑप्टिमल, अगर ऑप्टिमल देखा जाए तो 10 दिन में प्रोजेक्ट खत्म करना चाहिए क्योंकि खर्चा कम से कम होगा 953 रुपीज। अगर आप 9 डेज में प्रोजेक्ट को खत्म करना चाहते हो तो आपका खर्चा हो जाएगा 1023 रुपीज। ओके, नाउ लेट्स सी वन मोर डे। लेकिन उसके लिए यहाँ पे F सिलेक्ट किया है इसलिए ये 9 हो गया, यहाँ पे G सिलेक्ट किया इसलिए 9 हो गया, यहाँ पे G सिलेक्ट किया इसलिए 9 हो गया, G इसमें भी है इसलिए ये 7 हो गया, ऑटोमेटिकली कम हो गया। स्टिल ये क्रिटिकल है और ये भी क्रिटिकल है।
मैं और एक दिन कम कर सकता हूं तीनों पथ में जी 4 है, 4 का अभी कितना हो जाएगा 3, और F7 का एक्सक्यूज मी 7 का 6 हो जाएगा। ओके, तो नाउ कैन आई से सेम एक्टिविटी यूज करना पड़ेगा जो 4th डे पे किया था, 4th डे पे किया था वो सेम करना पड़ेगा। क्योंकि वही 3 है। ओके, तो ये क्रैशिंग का डे 5 जो लास्ट डे है, आई कैन सिलेक्ट F एंड G ओनली, जिससे 95 रुपीज। ऑलरेडी 4 दिन कम करने के पीछे मेरे को 225 का खर्चा हो गया और 95 का खर्चा होगा, जिससे मेरा 320 रुपया 320 rupees will be my total cost. Okay, total cost 320, बरोबर ना 320? हेलो, यस इट इज करेक्ट 320। तो 320 है, तो अब मैं नीचे जाता हूँ 320। सर मेरा कॉस्ट तो बाप रे, तो बहुत महंगा हो रहा है। ओके, स्टिल हमें तो क्रैश करने को बोला था, तो हमने क्रैश कर दिया। तो अब जी को हम फर्दर क्रैश नहीं कर सकते क्योंकि मिनिमम अटेन कर दिया, लेकिन एफ अभी भी हो सकता है। दैट्स ऑल, ये हो गया। तो ये 8, ये 8, ये 8 और ये 6, एंड वी हैव रीच टू द मिनिमम स्टेज। ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ हो गया। क्रिटिकल पाथ क्या है? क्रिटिकल पाथ था अपना A-D-G। ओके, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज इक्वल टू 13 days and cost will be equal to 1123। optimal is equal to 10 days and cost is equal to 953, and last minimum time is 8 days and cost there is 1093। यस, कोई कुछ पूछ रहा था मुझे क्वेश्चन, कोई मुझे डाउट पूछ रहा था। हेलो, हेलो, हो गया रहेगा। एनीवेज, तो प्लीज टेक डाउन 5 seconds फॉर दिस। थैंक यू।
ये सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम इज डन. We'll continue in the next session.